है एकता फाउंडेशन। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं टेलीविज़न पे, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे कि आज जो है वेस्ट बंगाल की धरती पे ऐतिहासिक जो है वो जीत हो रही है और आने वाले कुछ घंटों में जीत मुकम्मल हो जाएगी। जब हम लोग बात करते हैं डेमोक्रेसी की, सेकुलरिज़म की, राइट्स की, फ्रीडम की, राइट टू इक्वलिटी की, तो हम लोग ये इस बात का हमारे मन में एहसास होता है, इस बात का हमारे गौर फिक्र होता है कि हम लोग डेमोक्रेसी की क्यों बात कर रहे हैं, सेकुलरिज़म की क्यों बात कर रहे हैं कि ये पहली बार बंगाल की धरती में ये देखा गया है कि ये ऐतिहासिक जीत है। पहली बार ये देखा गया है कि ये ऐतिहासिक बीजेपी गवर्नमेंट का एक ही नारा था कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन इस बात को बंगाल के आवाम ने झूठ कर दिया है, गलत कर दिया है। मोदी के बगैर जो है हिंदुस्तान की जीत मुमकिन है, मोदी के बगैर हिंदुस्तान की जीत मुमकिन है। ये पहली बार ये देखा गया है कि वेस्ट बंगाल के आवाम ने, मैं सबसे पहले जितने हमारे देखने वाले, जितने हमारे वेल विशर है, वेस्ट बंगाल के तमाम लोग, चूँकि पाँच अलग अलग स्टेट में इलेक्शन हुआ है, लेकिन सबसे जो वो सेंटर पॉइंट रहा है वो वेस्ट बंगाल रहा है। मैं वेस्ट बंगाल के तमाम आवाम को मुबारकबाद देता हूँ, मैं ममता बनर्जी को मुबारकबाद देता हूँ, बंगाल के तमाम वोटर को मुबारकबाद देता हूँ और सबसे इम्पोर्टेंट मुबारकबाद देता हूँ कि ये ख़ास करके जो मगर वेस्ट बंगाल की जो हिंदू मुस्लिम एकता है उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ और ख़ुसूसन जितने बंगाल के मुसलमान हैं उनको मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ, उनको हाथ जोड़ के आपके लिए शुभकामनाएँ कर रहा हूँ, दुआएँ कर रहा हूँ कि ये जो जीत, आज की जो जीत है, ये मगरबी बंगाल, ये मुसलमानों की जीत है, ये हिंदुओं की जीत है, ये सिख की जीत है, ये ईसाई की जीत है। लेकिन वेस्ट बंगाल के मुसलमान ने ये साबित कर दिया है कि हम वफ़ादार हैं, हम सच्चे हैं, हम हक़ पे हैं, हम अपनी ज़िम्मेदारी पे है, हम तमाम फंडामेंटल राइट्स का जहाँ हक़ हासिल करते हैं वहाँ हम फंडामेंटल ड्यूटी का भी हक़ अदा करते हैं। जब मैं मर जाऊँ तो मेरी अलग पहचान लिख देना, जब मैं मर जाऊँ तो अलग पहचान लिख देना, मेरी पेशानी पे लहू से हिंदुस्तान लिख देना, मेरी पेशानी पे लहू से हिंदुस्तान लिख देना। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। न मेरा है न तेरा है, न मेरा है न तेरा है, हिंदुस्तान सबका है। न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। अगर नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है, तो नुकसान सबका है, तो नुकसान सबका है। जैसा मैं बात कर रहा कि जब हम लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं, सेकुलरिज़म की बात करते हैं, तो ये बंगाल के अवाम है, ये बंगाल की धरती है जिन्होंने जमहूरियत को जिताया है, जमहूरियत का हक़ अदा किया है, सेकुलरिज़म का हक़ अदा किया है। मैं पहले भी इससे पहले बता चुका हूँ कि जो हकीकत में ये जो लड़ाई थी, ये बीजेपी वर्सेस ये गरीब की लड़ाई थी। जो गरीब जनता है, जो लेबर क्लास के लोग हैं, जो रिक्शा वाला है, ठेला वाला है, मज़दूर है, जो गरीब वर्कर लोग हैं, जो किसान हैं, हकीकत में ये बीजेपी वर्सेस जो है ये गरीब की लड़ाई थी। बीजेपी हमेशा से जो है वो ताकतवर पार्टी रही है, बीजेपी जो है वो पैसे वालों की पार्टी रही है, बीजेपी जो है वो बिजनेस वालों की पार्टी रही है, अडानी की पार्टी रही है, अंबानी की पार्टी रही है। इसी को जो है सबक सिखाने के लिए मगरबी बंगाल की जनता ने हिंदू मुसलमान एकता के तहत तमाम जितने यहाँ के मज़दूर हैं, जितने गरीब तबका के लोग हैं, उन्होंने मिल के एक ही फ़ैसला किया है कि अगर हम बंगाल को अगर नहीं जिता पाए तो हिंदुस्तान को हम लोग हरा देंगे। अगर बंगाल को नहीं जिता पाए तो हिंदुस्तान को हम लोग हरा देंगे। हर ज़माने से पहले भी देखा आ रहा है, अब भी देख रहे हैं, आने वाले दिनों में भी देखेंगे। इंसानियत की सूरज निकलता है वो मशरिक़ से ही निकलता है, इंसानियत का जो सूरज है वो मशरिक़ से ही निकलता है। अब हम तमाम लोग जानते हैं, ये एक नेचुरल फैक्ट है, ये कुदरती तौर पे ये कुदरती हकीकत है कि सूरज जो वो मशरिक़ से निकलता है, हिंदुस्तान को भी जो है वो रोशनी दिखाएगी, चाहे वो सच्चाई की रोशनी हो, ईमानदारी की रोशनी हो, इक्वालिटी की रोशनी हो, जस्टिस की रोशनी हो, फ्रैटर्निटी की रोशनी हो। ये रोशनी बंगाल की धरती कर पाया, लोगों को ना कानून की जानकारी दे पा रही है, ना लोग कानून से फ़ायदा उठा पा रहे हैं। गुंडागर्दी और देशभक्ति के नाम में जो है पूरा हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया है। ये मैं बीजेपी की गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। ये पैगाम है मगरबी बंगाल की धरती से कि आने वाले दिनों में बीजेपी की हुकूमत जो है वो निस्त नाबूद होने वाली है, फ़ना होने वाली है।
और ख़ास करके जो मेरा एक बड़ा पैगाम है, ये मैं जितने हमारे देखने वाले, जितने हमारे वेल विशर है, इस कोविड में आप लोग बच के रहें। 3 गज़ की दूरी 3 गज़ की दूरी, मास्क है ज़रूरी, मास्क पहने, बाहर कम निकला करें, ज़रूरत के हिसाब से निकला करें। अपने सेहत का बेहतर तरीके से आप अपना ख्याल रखें। भगवान अल्लाह आपको अच्छा रखे, सेहतयाब रखे। और जितने हमारे वोटर्स हैं बंगाल के, उन तमाम लोगों को एक बार फिर से मुबारकबाद देता हूँ। और ख़ास करके जो बंगाल के मुसलमान हैं, मैं उनको ये मुबारकबाद दे रहा हूँ कि यह आपकी ऐतिहासिक जीत है। जितने बंगाल के मुसलमान हैं, आज मैं वो दिन याद दिलाना चाह रहा हूँ जब 1947 के बाद, जब BR अम्बेडकर को पहली बार जब वो इलेक्शन में लड़ने के लिए जब आगे बढ़े, तो महाराष्ट्र के पूंजीपति लोग ने महाराष्ट्र में BR अम्बेडकर को उन्होंने रिप्रेजेंट नहीं किया। ये बंगाल की धरती थी, ये बंगाल के मुसलमान थे, ये बंगाल की आवाज़ थी जिन्होंने BR अम्बेडकर को दावत दिया, उन्हें बंगाल बुलाया और बंगाल से उनको रिप्रेजेंट करके जिताया। और वो BR अम्बेडकर हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में बैठ के उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया, जो आज भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकता की पहचान है, एकता की आन है, एकता की शान है। मैं याद दिलाना चाह रहा हूँ कि आज भी ऐतिहासिक जीत जो है ये बंगाल के मुसलमान की जीत है। बंगाल के मुसलमान के बगैर जो है ये जीत मुमकिन नहीं था। उन्होंने अपने तन मन धन लगाकर इस जो है जीत को मुकम्मल किया है। या जो ये कह लीजिए कि TMC जो गवर्नमेंट होने वाली है, ये TMC गवर्नमेंट जो बनेगी, इसमें मुसलमान की जो है पसीना और खून की इसकी जो है रात दिन की मेहनत है, जद्दोजहद है, जो गवर्नमेंट बनाया है, इंसानियत की गवर्नमेंट बनाया है। ये हकीकत है। ये बंगाल के मुसलमान हमेशा आगे रहे हैं। ये बंगाल के मुसलमान का दिन था जो हम लोग को इतना मजबूत कॉन्स्टिट्यूशन मिल रहा है, जिसमें राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू वीमेन प्रोटेक्शन है, राइट टू चाइल्ड प्रोटेक्शन है, राइट टू लेबर प्रोटेक्शन है, राइट टू फार्मर्स प्रोटेक्शन है। आज देख लीजिए दिल्ली के जो है सरहद पे जो है किसान मर रहे हैं, अपने घर बार छोड़ के वो जो है अपनी खेत की लड़ रहे हैं। ये हमेशा देखा गया है कि ये जो है हमारी बंगाल की धरती ने हमेशा जो है वो जवान के लिए, जिस तरह लाल बहादुर शास्त्री का नारा था, जय जवान जय किसान, हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री का नारा था, जय जवान जय किसान। हमारे बंगाल के उन तमाम मुसलमान भाइयों का मैं फिर से शुक्र अदा कर रहा हूँ। ये हमारा इतिहास रहा है। जब हम लोग देख रहे हैं कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से जो है वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ सबसे पहले आवाज़ उठी थी। नवाब सिराजुद्दौला ने जो है वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़